सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी आदित्य इंफोटेक 1300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। अब क्या है इस आईपीओ का प्राइस बैंड, कब है ओपनिंग डेट, कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट, लिस्टिंग कब होगी। कहा जा रहा है कि इस आईपीओ के खुलते ही निवेशक जो हैं टूट पड़े, तो कितना मिला सब्सक्रिप्शन, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ग्रे मार्केट में क्या हलचल है, इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आदित्य इंफोटेक 1300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। इस इशू में कंपनी 74 लाख नए शेयर जारी करेगी, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए है। वहीं 1.19 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक शेयर बेच रहे हैं। इसकी वैल्यू है 800 करोड़ रुपए। इसके लिए 31 जुलाई तक मिनिमम 14,850 रुपए की इन्वेस्टमेंट को है आपको करना होगा। अब आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें हैं, उनको भी जान लीजिए। देखिए, आईपीओ की ओपनिंग डेट है 29 जुलाई, आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई। शेयर अलॉटमेंट जो है वो 1 अगस्त को होगा। रिफंड या शेयर जो है डीमैट खाते में 4 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग जो है 5 अगस्त को हुई। अब मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं, ये भी जानकारी ले लीजिए। आदित्य इंफोटेक ने आईपीओ का प्राइस बैंड 640 रुपए से लेकर 675 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 22 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 675 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको 14,850 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 286 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अगर अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,93,050 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब कितना फीसदी हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है, ये जान लीजिए। कंपनी ने आईपीओ का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII के लिए रिजर्व रखा है। अब कितना मिला सब्सक्रिप्शन, ये जानकारी ले लीजिए। देखिए, आदित्य इंफोटेक को पब्लिक ऑफर के पहले दिन यानी 29 जुलाई को दोपहर 1:30 के आसपास तक 1.09 गुना सब्सक्राइब किया गया, यानी 1.09 गुना सब्सक्राइब किया गया। रिटेल कैटेगरी में 3.78 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के हिस्से को 0.01 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी के हिस्से को 1.47 गुना सब्सक्राइब किया गया। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 582 करोड़ रुपए से अधिक की जो पैसे हैं, राशि जो है वो प्राप्त की है। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है, वो काम क्या करती है, क्या सामान बेचती है, क्या कारोबार करती है, ये जान लीजिए। आदित्य इंफोटेक CP+ ब्रांड के जरिए एंटरप्राइजेस और कंज्यूमर दोनों मार्केट के लिए एडवांस वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलांस प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस की एक विस्तृत रेंज प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और सिक्योरिटी सर्विस जैसी सर्विसेज सीधे और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से सर्विसेज देती है। बता दें, 1995 में स्थापित आदित्य इंफोटेक लिमिटेड भारत में टेक्नोलॉजी इनेबल सिक्योरिटी और सर्विलांस सॉल्यूशंस की लीडिंग कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग 21% थी। आदित्य इंफोटेक ने सीसीटीवी और DVR बनाने के लिए 2017 में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ एक जॉइंट वेंचर में एंट्री ली और 2024 में शेयर स्वैप के माध्यम से इस वेंचर का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। इससे डिक्सन को आदित्य इंफोटेक में 6.6% हिस्सेदारी मिल गई। आदित्य इंफोटेक भारत के 500 से अधिक शहरों में 40 से अधिक ऑफिसेज, 10 से अधिक सर्विस सेंटर्स, 970 से अधिक कर्मचारियों और 800 से अधिक पार्टनर्स के नेटवर्क के जरिए ऑपरेशन चलाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 17.2 मिलियन यूनिट थी। पैसे लगाएं या नहीं, ये सवाल अगला जो है आपके मन में आ रहा होगा। तो जियोजित फाइनेंशियल ने आदित्य इंफोटेक आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। जियोजित फाइनेंशियल ने अपने नोट में बताया कि वीडियो सर्विलांस का ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल ईयर 25 में 35.9 यानी 36 अरब अमेरिकी डॉलर का है। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 30 के दौरान इसके लगभग 10% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। भारत का वीडियो सर्विलांस मार्केट लगभग 16.5% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 106 अरब रुपए से वित्त वर्ष 2030 तक 227 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं और स्मार्ट सिटी पहलों के कारण संभव हो सकता है।
अब जाते जाते कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन यानी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है ये भी जान लीजिए। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड ने मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ दर्ज की है, जिसमें रेवेन्यू 17%, अबेटा 24% और पैट 80% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़े। ये प्रदर्शन जो है बढ़ती हुई मांग, मजबूत ब्रांड की पहचान और फेवरेबल पॉलिसी सपोर्ट के कारण संभव हो पाया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी पर कुल कर्ज 457 करोड़ रुपए था और आईपीओ से प्राप्त शुद्ध आय यानी 375 करोड़ के आसपास से कंपनी कर्ज चुकाने के बाद डेट टू इक्विटी रेशियो घटाकर 0.2x हो जाएगा। अब हमने आपको सीपी प्लस के आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या इसमें पैसे लगाने हैं तो इस सलाह के लिए आप अपने प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।